So in the previous class, we had discussed about the various stages of river, as well as we have also discussed about the classification of the riverine landforms. In that, we had discussed about the types of erosional and depositional riverine landforms. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the erosional riverine landforms. So what are these erosional riverine landforms? तो इसमें first one is V-shaped valleys. So the V-shaped valleys are typically formed by the geological processes of down cutting and the lateral erosion. So as the river flows through a landscape, they exert energy that carves out a valley that is in the shape of a V. तो क्या होता है जब रिवर बहुत तेजी से बहती है, उसका जो पानी है, उसका जो वाटर है, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है जब ऐसी वैली में ऐसी रिवर जाती है तो वो बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड इरोजन करती है। इरोजन कैसे करती है? वो लेटरली मतलब उस नदी की वैली की साइड्स को भी इरोड करती जाती है और साथ में डाउन कटिंग भी करती है, दैट इज नीचे को भी इरोड करती है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक वी शेप की ऐसी वैली बन जाती है दैट इज विद स्टीप स्लोप्स एंड गहराई में नीचे रिवर बहती है। सो उसकी जो शेप है उस वैली की दैट रिजेंबल्स द अल्फाबेट वी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज। और मेनली ये रिवर की यूथफुल स्टेज में ऑब्जर्व की जाती है सिंस वहाँ पे रिवर के पास एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, उसकी इरोशनल कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। So this morphology is predominantly observed in youthful stage of the river development where the river's gradient is steep. So ग्रेडियंट दैट इज स्लोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, प्लस रिवर के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो यूथफुल स्टेज में है, तो वो इरोजन ज़्यादा करती हुई जाएगी। सो इट कॉजेस रैपिड इरोजन ऑफ द रिवर बेड एंड द बैंक्स। तो रिवर बेड जो जहाँ पे रिवर का बेस है वो भी ज़्यादा इरोड होता है, प्लस जो किनारे हैं रिवर बैंक्स है वो भी इरोड होते हैं, तो जिसकी वजह से एक ऐसी वी शेप्ड वैली बन जाती है। So this process is often enhanced during the periods of high discharge, such as during floods. तो इंडिया में फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मॉनसून्स जब हिमालयन रिवर्स जो हैं उनमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे उनकी इरोजनल कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फ्लड्स द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सो दिस इज द डायग्राम। तो अगर ये पहाड़ थे, यहाँ से ये नदी आ रही थी, तो सिंस इसके जो नदी के पास एनर्जी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इसका फ्लो ज़्यादा तेज़ है, तो इसकी इरोजनल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर का बेस प्लस रिवर के बैंक्स दोनों ही इरोड होते जाएंगे और जिसकी वजह से ऐसी वी शेप्ड वैली बन जाएगी। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वी। एक तरफ से पहाड़ ऐसे है, दूसरी तरफ से ऐसे है और बीच में ये नदी जा रही है, तो इट फॉर्म्स अ वी शेप्ड वैली। फॉर एग्जाम्पल दीज, तो ऐसे ये वी शेप्ड वैलीज है और सेंटर में यहाँ नीचे रिवर है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टीप स्लोप्स वाली वैली है और ये रिवर जा रही है यहाँ से। सो दिस वॉज अबाउट द वी शेप्ड वैली। तो ये फर्स्ट फीचर था। सेकेंड वन इज गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या है? इट इज अ रिवर वैली विद ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स दैट इज क्रिएटेड बाय द रिवर व्हेन इट एनकाउंटर्स हार्ड रॉक्स इन इट्स वे। तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक रिवर वैली की तरह ही है, बट इसकी जो साइड्स हैं दे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऐसे बहुत स्टीप साइड्स होती हैं और यहाँ पे नीचे से रिवर बह रही है और ये पहाड़ की बहुत स्टीप साइड्स हैं। तो रिवर जो वी शेप्ड वैली थी उससे ज़्यादा स्टीप इसकी जो साइड्स होती हैं विच आर ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो बहुत स्टीप स्लोप वाली ये जो रिवर वैली है इसको बोलते हैं गॉर्ज। और मेनली ये कब बनती है? जब नदी को अपने रास्ते में हार्ड रॉक्स मिलती हैं, तो उन हार्ड रॉक्स को वो जल्दी इरोड नहीं कर पाती, तो इस तरह का इरोजन बनता है। लेटरली इरोजन कम होता है, सो बहुत तंग सी एक वैली बनती है जहाँ से नदी जो है वो गुजरती है, तो उसकी वजह से ये गॉर्ज बनते हैं। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप साइडेड क्लिफ्स। सो इसके किनारे जो हैं, जो पहाड़ों के जो किनारे हैं वो बहुत स्टीप हैं, स्लोप बहुत ज़्यादा होता है और इज़ टिपिकली फॉर्म्ड थ्रू द प्रोलॉन्ग्ड डाउन कटिंग बाय अ रिवर। तो इसमें मेनली रिवर जो है वो डाउन कटिंग कर रही है, सिंस ये जो रॉक्स हैं ये
हार्ड नेचर की हैं, जिनको रिवर जो है वो जल्दी ईजिली इरोड नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेटरल इरोजन, जो लेटरल साइड्स का इरोजन है वो कम होगा और जो डाउन कटिंग है वो होती जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे एक डीप वैली बनती जाएगी। लेटरल इरोजन तो कम हो रहा है तो वो साइड जो है वो स्टीप रह जाएंगी सिंस वहां पे इरोजन कम है, वाइल जो बेस है यहाँ पे इरोजन होता जाएगा और ऐसे ये वैली डीप बनती जाएगी। यहाँ पे नीचे यहाँ नदी जो है वो बहेगी और इसकी बहुत स्टीप साइड्स होंगी। सो दिस इज अ गॉर्ज। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गॉर्ज ऑफ इंडस रिवर इन काराकोरम रेंजेस इन पीओके। तो वी कैन सी कि यहाँ पे कितनी स्टीप साइड्स हैं इस वैली की। तो बहुत एक स्टीप साइडेड वैली है, बहुत तंग सी वैली है और नीचे जो रिवर है वो अपने करंट में नीचे बह रही है। सो दिस इज अ गॉर्ज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द गॉर्ज ऑफ चंद्रभागा रिवर इन पांगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत स्टीप साइडेड यहाँ पे माउंटेन्स हैं और नीचे यहाँ पे नदी बह रही है। सो दीज आर द गॉर्ज। Similarly, again, this is a gorge, steep-sided with river flowing through this region. So this is a gorge. एक तंग सी वैली होती है, that is gorge. Now, canyon क्या है? Canyon is a deep gorge that is running for hundreds of kilometers. तो gorge जहाँ पे कम डिस्टेंस के लिए फ्लो करता है या कम डिस्टेंस के लिए होता है, वहीं जो कैनियन है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है। तो ऐसा ही एक गॉर्ज, ऐसी ही एक तंग वैली अगर बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के लिए एक्सटेंड करती जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग कैनियन। सो इट इज़ अ डीप गॉर्ज दैट इज रनिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो कैनियन बेसिकली एक गॉर्ज ही है, बट ऐसा गॉर्ज है जो बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए बना हुआ है। सो कैनियंस में एग्जिबिट ब्रॉडर बेसेस, इनके जो बेस हैं वो ब्रॉड हो सकते हैं, एंड मोर प्रोनाउंस्ड लैटरल इरोजन इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फ्लूवियल प्रोसेसेस एंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो दिस इज अ वेरी फेमस कैनियन दैट इज द ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए। तो सी इसकी स्टीप साइड्स हैं और बीच में ये रिवर बह रही है, तो ये एक तरह का गॉर्ज हो गया, बट ये गॉर्ज जो है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ऐसे ही चलता जाएगा। So that is the Grand Canyon of USA, and this is the Gandikota Canyon of Andhra Pradesh. This is also known as the Grand Canyon of India. तो इसमें भी ऐसे स्टीप साइडेड ये हिल्स हैं यहाँ पे और बीच में से रिवर बह रही है। दिस इज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इन आंध्र प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कहाँ डेवलप होता है? व्हेन अ लेयर ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट रॉक्स दे लाई अक्रॉस अ स्ट्रीम्स कोर्स। तो जब एक स्ट्रीम के एक स्ट्रीम या एक नदी के रास्ते में जब ऐसी रॉक्स आ जाती हैं जो जल्दी इरोड नहीं हो पा रही हैं रिवर वाटर से, तो वैसी सिचुएशन में ऐसे वाटरफॉल्स बनते हैं। सो इट अकर्स वेयर अ रिवर एनकाउंटर्स अ सडन चेंज इन एलिवेशन। तो रॉक्स भी रेजिस्टेंट हैं जो जल्दी इरोड नहीं हो पा रही हैं, और साथ में देयर इज अ सडन चेंज ऑफ एलिवेशन। अगर एक पॉइंट पे रिवर यहाँ पे बह रही तो सडनली यहाँ पे इतना सारा ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ से सीधा नीचे ऐसे फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वाटरफॉल। प्लस ये जो रॉक्स हैं ये भी रेजिस्टेंट हैं, ये जल्दी पानी के एक्शन की वजह से इरोड नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से नदी अपना रास्ता बना लेती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वाटरफॉल। सो दिस रिजल्ट्स इन द वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो वर्टिकली ऐसे पानी नीचे गिरता है, ऑफन लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ द रिवर बेड। तो रिवर बेड का सिग्निफिकेंट इरोजन भी होगा, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लंज पूल्स एट द बेस। तो जहाँ पे ये पानी गिर रहा है, सिंस कॉन्टिन्यूसली पानी यहाँ पे गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है, दैट इज कॉन्टिन्यूसली हर टाइम पे वो झरना जो है ये चल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हर टाइम फोर्स लगती जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डीप गड्ढा सा बन जाता है और एक ऐसे पूल की शेप वो ले लेता है। तो दैट इज अ प्लंज पूल। ये जो डीप पिट है इसको बोलेंगे हम लोग पॉट होल। जैसे रोड्स पे पॉट होल मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली पानी गिरने की वजह से ये जो रॉक है यहाँ से ये इरोड हो जाती है इस पॉइंट से, और यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉट होल। और इसके अराउंड एक थोड़ा से पूल जैसा एरिया बन जाता है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं प्लंज पूल।
So the erosive force of the falling water, it can carve out deep depressions known as potholes. So पानी की जो ये erosive force है, जब पानी ऐसे नीचे गिरता है तो यहाँ की जो जो ये rocks हैं ये सारी erode हो जाती हैं, since water continuously वहाँ पे बहुत force से गिर रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक depression carve out हो जाते हैं और उन depressions को बोलते हैं potholes. So these potholes are formed by the abrasive action of the sediments and the water swirling in circular motion. तो सिंस यहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी की अपनी मूवमेंट होगी, पानी ऐसे घूमेगा, उसके साथ-साथ में जो छोटे-छोटे पत्थर आ रहे हैं, यहाँ से पानी के साथ भी आ रहे हैं और यहाँ से इरोड भी हो रहे हैं, तो वो भी आपस में टकराते जाएँगे। इस वजह से यहाँ पे एक ऐसे डिप्रेशन बन जाता है, दैट इज़ द पॉट होल। और जो बड़ा वाला यहाँ पे पूल सा होगा एक, दैट इज़ प्लंज पूल। फॉर एग्जाम्पल, these are the Angel waterfalls in Venezuela and these are the highest waterfalls in the world. तो इसकी जो ड्रॉप है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 1 किलोमीटर, तो 979 मीटर्स का है। सो ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर की डेप्थ पे पानी यहाँ से गिर रहा है। तो दीज आर द एंजल वाटरफॉल्स इन वेनेजुएला विच आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देन दीज आर द नाइग्रा फॉल्स ऑफ यूएसए कनाडा बॉर्डर पे है जो, तो दीज आर द नाइग्रा फॉल्स ऑन द नाइग्रा रिवर। तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं उनको कनेक्ट करता है। देन आर द चित्रकूट waterfalls of Chhattisgarh, which are on Indravati river, and these are called as the Niagara Falls of India. तो ये जो वाटरफॉल हैं चित्रकूट वाटरफॉल्स छत्तीसगढ़ के, इनको बोलते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर द वाटरफॉल। तो यहाँ पे ये जो रॉक्स होंगी, ये रॉक्स जो हैं ये रेजिस्टेंट हैं टू द वाटर इरोजन। तो यहाँ पे जो रिवर वाटर है वो जल्दी इरोड इन रॉक्स को नहीं कर पा रहा है, और साथ में यहाँ पे सडन एलिवेशन का चेंज भी है, तो यहाँ से पानी जो है सीधा ऐसे नीचे गिरता है, और जहाँ पे गिरता है वहाँ पे पॉट होल बन जाता है और उसके अराउंड एक प्लंज पूल बन जाता है। सो दीज आर द वाटरफॉल्स। तो दिस इज द आहरबल वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर। तो इनको क्या बोलते हैं? नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो चित्रकूट वाटरफॉल्स हैं नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया, एंड आहरबल वाटरफॉल्स को बोलते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। सो नाउ दिस इज अ प्लंज पूल। तो इस तरह से पानी आ रहा है नीचे, यहाँ पे गिर रहा है। ये जो रॉक्स हैं ये रेजिस्टेंट हैं टू इरोजन, तो जल्दी ये रॉक्स इरोड नहीं होती हैं, तो पानी ऐसे नीचे गिरता है यहाँ पे, और जहाँ पे ये गिर रहा है वहाँ पे ऐसे बड़ा सा प्लंज पूल बन जाता है और ये इस जगह पे पॉट होल बन जाता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। ये हार्ड रॉक थी, यहाँ से पानी आ रहा है, वो इनको इरोड नहीं कर पा रहे। नीचे सॉफ्ट रॉक थी और ऊपर बट ये पार्ट जो था ये हार्ड रॉक था, जिसको वो रिवर जो है वो जल्दी से इरोड नहीं कर पा रही। तो इसकी वजह से पानी यहाँ से ड्रॉप करेगा नीचे, और जहाँ पे ये गिरेगा कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लंज पूल। सो स्लोली स्लोली क्या होगा कि ओवर द टाइम यहाँ पे इस हार्ड रॉक को भी ये जो पानी है ये इरोड करता जाएगा। तो स्लोली स्लोली इरोड करता जाएगा, ये पार्ट कम होता जाएगा ऐसे, और ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये जो रॉक के ही सेडिमेंट्स हैं, ये भी नीचे गिरेंगे। इससे भी जो प्लंज पूल है वो बढ़ेगा साइज में, बिकॉज ये पार्टिकल्स जो आपस में यहाँ पे टकराएंगे। तो ऐसे ही पॉट होल और प्लंज होल बनता जाएगा, और स्लोली स्लोली ये इरोड हो जाएगा ओवर टाइम। सो बहुत सारे सालों में, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इरोड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड। तो ये वाटरफॉल ये गिर रहा है यहाँ पे, और दिस इज द प्लंज पूल। और इस जगह पे जहाँ पे ये गिर रहा है यहाँ पे नीचे पॉट होल होगा, एक गड्ढा होगा, और ये जो बड़ा वाला जो पूल है दैट इज द प्लंज पूल, एंड दिस इज द वाटरफॉल। So we have discussed about some of the erosional riverine landforms. In that we have discussed about the V-shaped valleys, gorges, canyons, waterfall, cataract and rapids with plunge pool and potholes. तो ये सारा हमने आज कर लिया, और जो बाकी इरोशनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।